हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। हम आपके पर्सन की करंट एनर्जी देखने वाले हैं, क्या कुछ चल रहा है आपके रिलेशनशिप में। लेट्स सी। ध्यान रखिएगा कि एक पर्सनल रीडिंग नहीं चल रही है, ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ मैच नहीं करेगी। सो लेट्स स्टार्ट। डिवाइन हमें क्लियर मैसेज दे, क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ हो रहा है। क्लियर मैसेज देकर आप हमें बताएं। 3 कार्ड्स एक साथ आए हैं तो नहीं लूँगी मैं। ओके, ये 2 कार्ड्स हैं, ठीक है। चलो, व्हाट मोर डू वी हैव? ओके, सबसे पहले तो नॉट फॉर यू का कार्ड है, फिर है पीस, फिर यहाँ पे ऑर्फेंड है, वाई है, बाय द बुक है। बॉटम डेक में टिक टॉक। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप ना अपने रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक ऐसे मोड पे आ चुके हो जहाँ पे आपको लगने लगा है, आप अपने आप से ही पूछने लगे हो कि क्या ये रिश्ता मेरे लिए सही है, क्या ये पर्सन मेरे लिए बना भी है। क्योंकि आपके पर्सन जो भी कर रहे हैं आपके साथ, जिस तरह से जो भी चीज़ें हो रही है ना, जब पीछे मुड़ के आप देखते हो कि आज तक क्या क्या हुआ है इस रिश्ते में, आप डिसअपॉइंट ही हुए हो। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि कुछ अच्छे पल नहीं रहे आप दोनों के बीच में या इस पर्सन के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं है। आई एम नॉट सेइंग लाइक दैट, बट कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है कि लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, डिसएग्रीमेंट्स इतने ज़्यादा हुए हैं। ये पर्सन अपना ऐसा ऐसा रूप आपको दिखा चुके हैं कि आपको अब लगने लगा है कि पता नहीं ये रिश्ता मेरे लिए है भी या नहीं। ओके, क्योंकि आप ऐसा रिश्ता या ऐसा पर्सन नहीं चाहते थे। आप एक स्टेबल, सुलझा हुआ, सिंपल, कमिटल पर्सन चाहते थे। लेकिन ये पर्सन और आपके बीच में इतनी ज़्यादा लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, इनका गुस्सा, इनकी नाराज़गी, इनका आपकी ज़िंदगी में आना जाना, बहुत कुछ आपने इस पर्सन की तरफ से ऑलरेडी सह लिया है। सो इट्स लाइक यू आर लाइक कि पता नहीं ये रिश्ता मेरे लिए है भी या नहीं। ओके, आप इस रिश्ते में शांति चाहते हो, आप चाहते हो कि कोई लड़ाई झगड़े ना हो, सब कुछ सही से चले, हम दोनों के बीच में जो भी चल रहा है, जो भी हो रहा है, वो सब ठीक हो जाए। एंड कहीं ना कहीं आप मिस भी करते हो इस पर्सन को। ओके, इतना सब होने के बावजूद, इतनी सारी सिचुएशंस फेस करने के बावजूद भी यू मिस दिस पर्सन। ओके, आप इस पर्सन को लेकर, आपके मन में ना एक सॉफ्ट कॉर्नर है जो चाहकर भी ख़त्म नहीं हो पाता है, जो चाहकर भी आप उस एनर्जी से नहीं निकल पाते हो। आप बहुत सेंसिटिव हो इस पर्सन को लेकर। आप चाहते हो कि शांति बनी रहे, हम दोनों के बीच में पीस एंड हार्मनी हो। ओके, गिले शिकवे ना हो, ये पर्सन मुझे याद करे, मिस करे। ठीक है, एंड आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो इस पर्सन को। एक होता है ना कि रिश्ते में होते हुए भी एक अकेलापन महसूस होना, उस टाइप की फीलिंग है आपकी। आपको लिटरली ऐसा लगने लगा है कि मैं अकेली पड़ गई हूँ या अकेला पड़ गया हूँ। ओके, ये पर्सन, आप जो एक्सपेक्टेशन कर रहे हो इनसे, उस तरह से चीज़ें नहीं दे पा रहे हैं आपको। चाहे फिर वो कमिटमेंट हो, आपको वक्त देना हो, अगर दूर भी चले जाते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक दूर रहते हैं। तो आपको एक अकेलापन महसूस होने लगा है। रिश्ते में होते हुए भी आपको ऐसा लगता है कि क्या है, क्या चल रहा है। ओके, मैं अकेली पड़ गई हूँ या मेरे पास कोई नहीं है। तो एक जैसे एक खालीपन फील होता है आपको, अकेलापन महसूस होता है। एंड लिटरली आप मुझे आपकी एनर्जी पता है ऐसी लग रही है मानो आप स्टक हो गए हो, लिटरली अटक चुके हो, जैसे ना आगे बढ़ पा रहे हो, ना पीछे मुड़ पा रहे हो वापस। आपको ऐसा लगने लगा मैंने इस इंसान के लिए सब कुछ किया, सब कुछ छोड़ दिए, सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। आप में से बहुत सारे लोगों ने ना इस पर्सन के लिए बहुत कुछ छोड़ दिया, बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया। ओके, आप बहुत रुके, आपने बहुत पेशेंस रखा, फिर भी अकेलापन क्यों मेरी ज़िंदगी में, मेरे नसीब में ही अकेलापन क्यों? ऐसा आपके दिमाग में सवाल आ रहा है, आपके मन में बहुत सवाल है। क्यों? आपके मन में बहुत सारे सवाल है, क्यों, क्या, कैसे।
स्टक क्यों हूँ, मेरी लाइफ में ये पर्सन क्यों दीवार बना रहा है, ये मुझे इतना क्यों परेशान कर रहा है, मेरे दुखों का कारण ये क्यों बना हुआ है, इतना प्यार मैं इससे करती हूँ या करता हूँ, फिर क्यों मेरे साथ। ओके, प्यार को लेकर एक डर आपके मन में दिखाई देने लगा है मुझे। नाराज़गी, सैडनेस, डिप्रेशन, एक जैसे अटक गए हो आप, जैसे वो बोलते हैं ना कि एक बीच मझधार में आपको छोड़ के चले गए हैं ये पर्सन। बहुत सवाल है आपके मन में, बहुत सवाल है। बस मैं आपको यही बोलूँगी कि अपने विश्वास को, अपने कॉन्फिडेंस को, अपनी स्ट्रेंथ को खोने मत दो, ठीक है। आपको ऐसा लगने लगा है कि जैसे आप में से कुछ लोगों के लाइफ में ना, ये पता नहीं अभी किससे मैच करेगा, लेकिन आपकी लाइफ में ऐसे ही रिश्ते आए हैं जिन्होंने आपको दुख परेशानी ही दी है। तो आपको ऐसा लगने लगा है कहीं एक साइकिल तो नहीं है, एक पैटर्न तो नहीं है जो रिपीट हो रहा है, क्योंकि वही चीज़ें लिटरली हो रही है, यू नो। यस, हर्मिट। जब भी देखिए क्या हो रहा है ना कि आप बहुत एक्सपीरियंस ले चुके हो, आप एक्सपीरियंस ले चुके हो इस मामले में, ऑलरेडी ये चीज़ें आप फेस कर चुके हो, और आपको अब ऐसा लगने लगा है कहीं एक पैटर्न तो नहीं है, कहीं ये मेरा कर्मा तो नहीं है, मुझे ये सब फेस करना पड़ रहा है। ओके, लेट्स सी आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं। डिवाइन हमें गाइड करे और बताए आपके पार्टनर की क्या फीलिंग है, क्या इमोशन है। मिसअलाइनमेंट, लैंटर्न, कंफ्यूजन, रैडिकल सेल्फ लव एंड स्ट्रेंथ ऑफ वल्नरेबिलिटी। देखिए कहीं ना कहीं ये पर्सन ओपन अप होना चाहते हैं। ओके, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपनी अंदर की जो भी सच्चाई है, सच्ची फीलिंग्स है, उससे भागना नहीं चाहते हैं। एक्सेप्ट कर रहे हैं धीरे धीरे कि ओके मेरी ये फीलिंग्स है। ओके, तो ये पर्सन के अंदर ना एक्सेप्टेंस काफ़ी आ रही है। इमोशंस को फेस करने की जो, या इमोशंस एक्सप्रेस करने की जो स्ट्रेंथ है वो मुझे इनके अंदर दिखाई दे रही है। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन अभी तक सिर्फ आपको अपना गुस्सा, अपनी नाराज़गी, अपनी नेगेटिविटी दिखा रहे थे। ओके, उनके अंदर एक बहुत ही प्यारा सा एक ह्यूमन है जो बहुत प्यार दे सकता है। उन्होंने वो साइड अपनी कभी भी आपको नहीं दिखाई, एंड नाउ दे कैन, यू नो, वो कहीं ना कहीं उस साइड को आपको दिखाना चाहते हैं। अब वो नहीं उससे छुपाना नहीं चाहते, दे वांट टू शो इट टू यू। ओके, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है ये पर्सन, इस पर्सन को पता है कैसा लग रहा है आपके बिना। लिटरली उनको लग रहा है जैसे कुछ तो छूट गया है, कुछ तो अधूरा है। डेविल कार्ड है यहाँ पे। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपके बिना जैसे उनकी लाइफ अधूरी है, एम्प्टी है, अकेलापन, खालीपन महसूस हो रहा है। और फिर इस पर्सन के अंदर जो मुझे गुस्सा, ऑब्सेशन दिखाई दे रहा है ना, वो अलग ही लेवल का है। बहुत गुस्से में, बहुत नाराज़, बहुत फ्रस्ट्रेटेड मुझे आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं, और जैसे अपने आप से जो रूठे हुए हैं, अपने आप से डिसअपॉइंटेड है ये पर्सन। ओके, मुझे ऐसा भी लगता है ये पर्सन ये भी रियलाइज़ करे कि मेरी अपनी गलतियों की वजह से, मेरे अपने गुस्से की वजह से, अग्रेशन की वजह से आज ये सब फेस कर रही हूँ या कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब इनको कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि होश में आए हैं कि यार मैं उससे दूर हूँ, मैं खुश नहीं हूँ उसके बिना, मुझे उसके पास जाना है, मुझे उससे बात करनी है, मुझे उससे कनेक्ट करना है। ये एनर्जी मुझे आपके पर्सन की यहाँ पे नज़र आ रही है। दे वांट टू कनेक्ट। उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है मानो जैसे बोलते हैं ना कि अचानक से ही इनको एक, जैसे इनकी आंखें खुल रही है कि यार ये मैं क्या कर रही हूँ या क्या कर रहा हूँ, मैं उससे दूर हूँ जिससे मैं प्यार करती हूँ या करता हूँ। अभी तक इस पर्सन को वो चीज़ इतनी ज़्यादा हार्ड हिट नहीं कर रही थी, बट अब काफ़ी हार्ड हिट कर रही है। ओके, मुझे लगता है ये पर्सन बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं, बट इस हेल्पलेस एनर्जी से बहुत जल्द बाहर निकलेंगे, बहुत जल्द एक्शन लेंगे, बहुत जल्द आपकी तरफ बढ़ेंगे। यस, काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन
एक हेल्पलेस होपलेस सी एनर्जी में दिख रहे हैं मुझे, बट ये बहुत जल्द उस एनर्जी से बाहर निकलते हुए मुझे दिख रहे हैं। ओके, तो आप ऐसा मत सोचो कि ऐसे ही एनर्जी में रहेंगे, उससे बाहर निकलेंगे, लड़ेंगे उससे। ओके, क्योंकि प्यार जीतेगा। ये पर्सन, मुझे लगता है कि इस पर्सन को ऐसा भी महसूस हो रहा है कि जब ये आपसे दूर होते हैं, डिस्कनेक्टेड होते हैं, आपसे बात नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं ये खुद से भी प्यार नहीं कर पाते। ठीक है, और ये ऐसा भी महसूस कर पा रहे हैं, ये चीज़ भी इनको रियलाइज़ हो रही है कि मैं खुद से ज़्यादा ना उससे प्यार करती हूँ या करता हूँ। ऐसी एनर्जी है इस पर्सन की। आई लव हिम और हर मोर देन माई सेल्फ, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, वो अपने आप को भी प्यार नहीं कर पा रहे क्योंकि वो आपके साथ नहीं है। ओके, चलिए उनके मैसेजेस देखते हैं। सबसे पहला मैसेज है, प्लीज़ तुम अपने दिल दिमाग में मुझे लेकर कोई गलत फहमी ना रखना। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनके बारे में कुछ गलत सोचते हो या कोई गलत मान्यता है। ओके, हर पल मेरे जहन में तुम्हारे ख्याल आते हैं। तो दिस पर्सन ऑलवेज थिंक्स अबाउट यू। ओके, गोइंग थ्रू कार्मिक जस्टिस, तो कुछ ना कुछ कार्मिक जस्टिस से गुजर रहे हैं ये पर्सन। अब मेरी आंखें खुल चुकी है, तो नाउ दे हैव रियलाइज्ड क्या है, कैसा है, क्या गलत है, क्या सही है। लॉस्ट ऑल होप्स दैट यू विल टेक मी बैक। तो कुछ इस पर्सन को ना कहीं इन्होंने सारी हिम्मत हार दी है कि शायद आप इनको वापस ही नहीं लोगे अपने लाइफ में। ठीक है, मैं अब खुद से भी प्यार करने लगा हूँ। तो कहीं ना कहीं दे हैव स्टार्टेड लविंग देमसेल्व्स। हम दोनों को अपने अपने करियर पे फोकस करना चाहिए। तो ये पर्सन ऐसा मानते हैं कि आप दोनों को अपने अपने करियर पे फोकस करना चाहिए। कुछ कहने को रहा नहीं है अब हमारे बीच में। तो इस पर्सन को लगता है कि हम दोनों जब भी बात करते हैं तो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, या मे बी हम दोनों ने सब कुछ बोल लिया है, अब कुछ बाकी नहीं रहा। और आखिरी जो कार्ड है वो है, तुमने कभी मुझ पे भरोसा नहीं रखा आज तक। तो मैंने बोला ना, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप कुछ गलत सोचते हो, या इनको समझ ही नहीं पाते हो, या इन पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। ठीक है, सो दैट वाज इट। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी, आपके दिल को छू गई होगी। रीडिंग अगर पसंद आई है तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। हेलो गाइस, सो आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको मैं बता सकूँ, समझा सकूँ कि मेरे पास कौन से प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे और कैसे मंगाने हैं आपको। सो मेरे पास ये जो आप सारे प्रोडक्ट्स दिख रहे हो ना, ये सारे जो क्रिस्टल के प्रोडक्ट्स आप देख रहे हो, ये अवेलेबल है फ़िलहाल। और बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैं धीरे धीरे ऐड कर रही हूँ, क्योंकि जैसे कि आप जानते हो स्केड्यूल मेरा बहुत ज़्यादा टाइट है, तो मैं जल्दी जल्दी नहीं ऐड कर पाती हूँ। सो सबसे पहले तो मैं एक न्यू लॉन्च आपको बता दूँ। जो मैंने न्यू लाया है वो है ये रोज़ क्वार्ट्ज ट्री। तो देखिए ये इस तरह का ट्री है, इसमें बहुत सारे क्रिस्टल बीड्स के ये जो लगे हुए हैं। और ये मैंने अभी जस्ट लाया है, पहले ये नहीं था। और इसका जो यूज़ है, आप इसको ना अपने ऑफिस में, अपने ऑफिस डेस्क पे, या अगर आप खुद ही बॉस हो तो आप अपने केबिन में इसको रख सकते हो, अपने घर पे रख सकते हो। आप जहाँ पे भी आप काम करते हो, या जहाँ पे भी आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो, कस्टमर के साथ अपना रिलेशन बिल्ड करते हो, वहाँ पे आप इसको रख सकते हो। अब इसका फ़ायदा क्या है, तो ये रोज़ क्वार्ट्ज से बने हुए हैं जैसे कि आप देख रहे हो। तो इसका फ़ायदा बेसिकली यही है, सबसे बड़ा फ़ायदा, ये सेल्फ़ हीलिंग में बहुत काम आता है। इंसान ना जब पीसफुल हो, शांत हो, उसके रिलेशनशिप से, तो सेल्फ़ हीलिंग आपके हार्ट चक्रा ब्लॉकेजेस को निकालने के लिए, उसे बैलेंस करने के लिए रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर आप इस ट्री को अपने घर पे रखते हो तो सारे जो आपके घर के मेंबर्स हैं उनके साथ आपका रिश्ता और उन लोगों में सब
एक दूसरे के बीच में उन लोगों का सबके साथ रिश्ता अच्छा हो जाएगा। किस पर्पस के लिए आप एक्टिवेट करा रहे हो उस पे ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि किस चीज़ के लिए ये काम करेगा। वैसे भी रोज़ क्वार्ट्ज लव, रिलेशनशिप, सेल्फ हीलिंग, इन चीज़ों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप चाहते हो आपके घर पे शांति बनी रहे, आपके घर पे प्यार बना रहे फैमिली मेम्बर्स के बीच में, तो आप ये अपने घर पे रख सकते हो। आप अपने किसी फ्रेंड को भी गिफ्ट कर सकते हो कि वो अपने घर पे रखे, या अपने किसी रिलेटिव को गिफ्ट कर सकते हो। मतलब जहाँ आपको लगता है कलेश रहता है, शांति नहीं रहती है, या लोग घर में जो मेंबर्स हैं वो खुद से प्यार नहीं करते हैं या एक दूसरे से प्यार नहीं कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े ये सारी चीज़ें, तो आप उस केस में ये ट्री रख सकते हो, ठीक है। और अगर इन केस आपके ऑफिस में भी माहौल अच्छा नहीं रहता है, आपके अपने कोवर्कर के साथ ठीक से नहीं बन रही है, बॉस के साथ ठीक नहीं बन रही है, आप अपने डेस्क पे ही रखोगे ना, देखोगे मैजिकली लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपसे प्यार से बात करेंगे, आपको रिकॉग्नाइज करेंगे। या अगर आपको लगता है कि प्यार ही नहीं मिल रहा आपको, वहाँ पे आपको ये रखना है। जिस जगह पे, जिस वास्तु में आपको लगता है कि मुझे यहाँ से प्यार की ज़रूरत है, आपको ये वहाँ पे रखना है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा, आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो इसको, मैं उस तरह से भी एक्टिवेट कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई फ्रेंड है, आप चाहते हो कि उनके घर पे भी शांति बनी रहे, या उनके घर पे कलेश रहता है, तो इन केस अगर आप इस तरह का गिफ्ट करते हो उनको, तो वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये पहला प्रोडक्ट है। दूसरा प्रोडक्ट, यहाँ पे ये कुछ ब्रेसलेट्स अगर आपको दिख रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये रोज़ क्वार्ट्ज ब्रेसलेट है। देखिए ये जो बीड्स यहाँ पे लगे हुए थे, इसी बीड्स से बना हुआ ये, लेकिन थोड़ा अलग है, देखिए। तो ये भी आप उस केस में पहन सकते हो जब आपकी मैरिज हो गई है किसी के साथ, आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो और बहुत लड़ झगड़ रहे हो, आप उस केस में पहन सकते हो। ये आपको अपनी फीलिंग्स अच्छे से एक्सप्रेस भी करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, मोटिवेट करेगा, इंस्पायर करेगा, और आपके पार्टनर भी आपकी फीलिंग्स को समझने लगेंगे। ओके, सो दिस एनहांसेस लव एंड रिलेशनशिप को ये बूस्ट करता है किसी भी रिश्ते में। सिर्फ लव एंड रिलेशनशिप मतलब मैं रोमांटिक वाली बात नहीं कर रही हूँ, आप अपने किसी दोस्त के लिए एक्टिवेट करा सकते हो, किसी फैमिली मेम्बर के लिए एक्टिवेट करा सकते हो, या किसी के लिए भी, आपके ऊपर है। और अगर आप किसी के लिए एक्टिवेट नहीं भी करा रहे हो, फिर भी मैं उसको विद द गुडनेस ऑफ लव एंड पीस एंड हारमनी, इसको मैं एक्टिवेट करती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे ब्लैक टॉर्मलाइन। अगर आप देख रहे हो क्लियरली, ये ब्लैक कलर का बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिस्टल है। इसको पहना जाता है अगर आपको लगता है कि आपको बहुत जल्दी नज़र लग जाती है, या आपके रिश्ते को नज़र लग जाती है, तो आप इन दोनों का कॉम्बो भी पहन सकते हो। मैं कॉम्बोज़ बाद में बताऊंगी कौन से आप पहन सकते हो, सिंगल बता देती हूँ पहले। ये उस केस में आप पहन सकते हो जहाँ पे आपको लगता है कि आपको जल्दी से नज़र लग जाती है, या आपको लगता है किसी का कोई आपके ऊपर कोई मैजिक कर रहा है, या कोई स्पेल वर्क कर रहा है, उससे आपको ये प्रोटेक्ट भी करता है, और ऑलरेडी अगर कुछ ऐसा हुआ है आपके ऊपर तो उसको निकाल देता है, आपकी एनर्जी से आपके ऑरा को क्लेंस करता है। तो ये प्रोटेक्शन फ्रॉम एविल आइज, प्रोटेक्शन फ्रॉम डार्क एनर्जीज, प्रोटेक्शन फ्रॉम जेलसी, हर तरह की बुरी नज़र से और बुरी नीयत से आपको बचाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे ये सबसे ब्यूटीफुल वाइट क्लियर क्वार्ट्ज, जो ये वाइट क्रिस्टल्स आपको जो दिख रहे हैं ना क्लियर, ये क्लियर क्वार्ट्ज है। ये क्या करता है पता है, ये क्लैरिफाइंग है, ये मतलब आपके ऑरा को क्लेंस करता है। अगर आप इसको पहनोगे, आपके मन में, आपके बॉडी में, आपके ओवरऑल ऑरा में भी आपको फील होगा कि बहुत क्लैरिटी आ रही है। ओके, फॉर एग्जांपल, अगर आप क्लियरली सोच नहीं पाते हो, आपके मन में हमेशा डबल थॉट्स रहते हैं, आपको बुरे बुरे ख्याल आते हैं, तो उस केस में आप पहन सकते हो। आपको नींद नहीं आती है, उस केस में भी आप ये पहन सकते हो, क्योंकि आपके मन को इतना पीसफुल कर देता है, इतना शांत कर देता है कि आप एकदम गहरी नींद में सो जाते हो। आपके हेल्थ इश्यूज़, अगर बाहरी एनर्जी की वजह से कुछ हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, उसको क्लैरिफाई करता है। तो ये क्लैरिफाइंग क्रिस्टल है। इसके मैं और आपको अगर फ़ायदा बताऊँ तो, या किसी भी और क्रिस्टल के साथ अगर आप पेयर अप करते हो ना, तो ये उसकी एनर्जी को बढ़ा देता है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे ग्रीन एवेंचराइन। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल सा ग्रीन, डार्क ग्रीन, बॉटल ग्रीन कलर है। ये क्रिस्टल होता है आपकी सक्सेस, गुड लक, गुड फॉर्च्यून के लिए। अगर आपको लगता है कि आप बहुत काम करते हो, बहुत हार्ड वर्क करते हो, लेकिन आपका लक साथ नहीं देता, आपका गुड लक ही आपको फेवर नहीं कर रहा है, तो ये गुड फॉर्च्यून लाता है आपकी लाइफ में, ठीक है। ये एक मैग्नेट की तरह है, सक्सेस को चारों दिशाओं से अट्रैक्ट करता है। चाहे आप इसको करियर के लिए कर रहे हो या किसी और चीज़ के लिए कर रहे हो, ये उस फील्ड में सक्सेस लाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे सिट्रीन है। सिट्रीन आपके करियर में आपको बेहतर
ओहदे पे ले जाता है, आपके लाइफ में बेहतर करियर अपॉर्चुनिटीज़ लाता है। अगर आप करियर को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड रहते हो, उस केस में भी आप सिट्रीन पहन सकते हो, क्योंकि ये भी एक करियर एंड फाइनेंसेस में मैग्नेट की तरह काम करता है, अपॉर्चुनिटीज़ को लाता है। आपको अगर लगता है आप स्टूडेंट हो और आप ध्यान नहीं दे पाते हो, आप जो चाह रहे हो वो कर नहीं पा रहे हो, उस केस में भी आप पहन सकते हो। अगर आप जॉब करते हो उस केस में पहन सकते हो, स्विच करना चाहते हो उस केस में पहन सकते हो, बिज़नेस करते हो उस केस में पहन सकते हो। ये आपके फाइनेंस एंड करियर के लिए बेहतरीन है। नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट है, यहाँ पे जो एमेथिस्ट, अगर आप देख रहे हो बहुत ही ब्यूटीफुल पर्पल कलर, डार्क पर्पल कलर है। ये आपके हेल्थ इश्यूज़ को ठीक करता है। कोई भी हेल्थ इश्यूज़ के लिए आप इसको एक्टिवेट कराते हो तो ऑलरेडी जो हेल्थ इशू चल रहा है उसको तो ये ठीक करता ही है, लेकिन ये प्रिवेंट भी करता है कि कोई हेल्थ इशू आपको ना हो। इसके भी बहुत अच्छे फीडबैक्स आते हैं। आप इन सारे क्रिस्टल के फीडबैक्स देख सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो ये उसके लिए बेहतर है, सारे हेल्थ इश्यूज़ के लिए। अब मैं आपको बता रही थी कॉम्बिनेशंस कौन से पहन सकते हो। अगर आपको लगता है आपके रिश्ते को नज़र लग जाती है, या बहुत से लोग आपके रिश्ते में घुस जाते हैं या उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, बुरी तरीके से नज़र लगाते हैं, तो आप इन 2 क्रिस्टल्स को पहनो। ओके, ब्लैक टूरमैलाइन एंड रोज़ क्वार्ट्ज का कॉम्बो पहनो। अगर आपको लगता है कि अगर आपको लगता है कि आपके सक्सेस को किसी की नज़र लगी है, आप सक्सेसफुल हो रहे हो तो लोग जल रहे हैं, या आपको बहुत नेगेटिविटी अगर दे रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप ये 2 क्रिस्टल्स पहन लो, ग्रीन एवेंचराइन एंड ब्लैक टूरमैलाइन। ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है आपके करियर में बाधा आ रही है, बहुत ज़्यादा किसी की नज़र लग गई है, आपके करियर में ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो ये 2 पहन लो। ठीक है। अगर आपको लगता है आपके हेल्थ पे बार बार नज़र लगने की वजह से हेल्थ ख़राब होती है, तो आप ब्लैक टूरमैलाइन और एमेथिस्ट पहनो। ठीक है, ताकि आपको किसी की नज़र की वजह से आपकी हेल्थ पे कोई असर ना पड़े। और ये 2 अगर आप पहनते हो ना, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बो है आपके नज़र एंड नज़र दोष या किसी तरह की प्रोटेक्शन के लिए आपको। ठीक है, आप इसको पहनने के बाद बहुत पावरफुल फील करोगे। ओके, अब क्या आप कौन से हाथ में कौन से क्रिस्टल्स पहनने हैं, तो आपको रोज़ क्वार्ट्ज, सिट्रीन, क्लियर क्वार्ट्ज, ये जो है एमेथिस्ट और ग्रीन एवेंचराइन, ये आपको पहनने हैं इस हाथ में। ठीक है, लाइक ये मेरा लेफ़्ट हैंड है, एंड आपको ब्लैक टूरमैलाइन पहनना अपने राइट हैंड में। ठीक है, ओके। तो क्योंकि क्या होता है, ये हमारा रिसीविंग हैंड है, हमें लव चाहिए, हमें गुड हेल्थ चाहिए, हमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, तो ये वाला हाथ, और हमें निकालनी है चीज़ें, तो ब्लैक टूरमैलाइन क्योंकि हमारे नेगेटिविटी निकाल रहा है, तो इस हाथ में। ठीक है। अब लास्ट ये जो पेंडेंट आप देख रहे हो, ये चेन के साथ मिलता है आपको, ये कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। ये एक पेंडेंट है। ओके, ये लव एंड रिलेशनशिप्स के लिए मैंने बोला, रोज़ क्वार्ट्ज आपके रिश्तों को बेटर करता है, सेल्फ हीलिंग में आपको मदद करता है, तो ये भी आप ले सकते हो, पेंडेंट के फॉर्म में भी अवेलेबल है। और लास्ट जो है ये एलेक्सर है, ये आप यूज़ कर सकते हो इन क्रिस्टल्स को क्लेंस करने के लिए। इवन आप ये जो ट्री लोगे ना, इसको भी क्लेंस कर सकते हो। अब क्लेंस क्यों करना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्लेंजिंग करने से जो हम पर्पस के लिए एक्टिवेट कर रहे हैं क्रिस्टल को, बाहर की कोई नेगेटिविटी अफेक्ट ना करे आपके क्रिस्टल को और क्लेंस हो जाए। जैसे हम नहाते हैं ना, उसी तरह से आपको अपने क्रिस्टल को, अब फॉर एग्जांपल मुझे इसको क्लेंस करना है, तो मैं इस पर 3 स्प्रे कर दूँगी, 1-2-3 दिन बाद, या 1 हफ्ते में एक बार भी कर सकते हो। ज़्यादा ओवर क्लेंजिंग नहीं करनी होती है कभी भी क्रिस्टल को, क्योंकि आखिर वो क्रिस्टल ही है, राइट। तो आप बस इसको इस तरह से कर दो, कहीं रख दो और फिर पहन लो। ठीक है, तो इस तरह से ये एलेक्सर है, ये भी आप मंगा सकते हो, इसमें भी क्रिस्टल्स है अगर आप देख रहे हो तो ये मैं एक कंकॉक्शन है जो मैं खुद बनाती हूँ, एंड ये फुल मून वाटर होता है, ये नल का पानी नहीं है, ये फुल मून वाटर होता है जिस पे मैंने मेडिटेशन किया है, उसको मैंने एक्टिवेट किया है। सो या इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं अवेलेबल। अगर नीचे आपको स्क्रीन पे नंबर भी दिख रहा होगा, आप व्हाट्सएप करिए, जल्दी जल्दी ऑर्डर करके इसकी गुडनेस ले लीजिए। और अगर आपको लगता है कि पहले मुझे थोड़ा सा फीडबैक्स देखने हैं, तो फीडबैक्स भी है हमारे मिस्टिक हिंदी टैरो इंस्टाग्राम पेज पे, आप वहाँ पे जाके फीडबैक्स पढ़ लो और फिर ले लो। बहुत से फीडबैक्स तो मैं पोस्ट ही नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर से टाइम का इशू आ जाता है, उतना टाइम नहीं मिलता है, तो जब फ्री टाइम मिलता है मैं डाल देती हूँ। एनीवेज़, तो फिर से बता देती हूँ, रोज़ क्वार्ट्ज, सिट्रीन, क्लियर क्वार्ट्ज, ग्रीन एवेंचराइन, ब्लैक टूरमैलाइन और एमेथिस्ट, ये एलेक्सर है, ये पेंडेंट है रोज़ क्वार्ट्ज का, और ये रोज़ क्वार्ट्ज का ट्री है। ट्री आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं कि घर पे ही रखना है, कहीं पे भी आपको लगता है कि मुझे
कहीं पे भी जहाँ पे आपके रिश्ते बन रहे हैं किसी के साथ, आपको रिश्ते सुधारने हैं, वहाँ पे आप रख सकते हो। सो दुकान पे आपकी कोई शॉप है, वहाँ पे आप अपने क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, उनसे अच्छा रिलेशन बिल्ड करने के लिए वहाँ पे रख सकते हो। सो यहाँ बहुत से आपके ऊपर है, आप कितने क्रिएटिव हो रहे हो और कहाँ कहाँ आप रखना चाह रहे हो। धीरे धीरे सारे क्रिस्टल के मेरे पास ट्री आने वाले हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके जॉब के जगह पे आप सिट्रीन का भी रख सकते हो ताकि और अपॉर्चुनिटीज़, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिले, या आपके क्लाइंट्स बढ़े। आप एनर्जी क्लैरिफायर वाला भी यूज़ कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। तो या दैट वाज इट, बस इतना ही बताना था। आई होप आपको क्लियरली मैंने एक्सप्लेन कर दिया है।